खबरों की तफसीलात के जानी बढ़ते हैं। बिजली के बम से गरीब मातमी भी न बच सका। 50 यूनिट का टैरिफ 2 से बढ़कर 3 रुपए 95 पैसे हो गया। 100 यूनिट का टैरिफ 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए 74 पैसे तक जा पहुंचा। 200 यूनिट का टैरिफ 8 रुपए 11 पैसे से बढ़कर 10 रुपए 6 पैसे का हो जाएगा। इसी हवाले से जानते हैं अवैस कियानी से। अवैस, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? टैरिफ जो है वो उसमें इजाफा हुआ है आज, और उसके बाद जो घरेलू जो सारिफी के जो बिल हैं वो किस हिसाब से आएंगे वो हम आपको बताते हैं कि 50 यूनिट का जो टैरिफ है जो गरीब आदमी है उसका जो 2 रुपए से बढ़कर अब 3 रुपए 95 पैसे फी यूनिट हो गया है। 1 से 100 यूनिट तक का जो टैरिफ है वो 5 रुपए जो था 69 पैसे, उससे बढ़कर अब 7 रुपए 74 पैसे हो जाएगा। इसी तरह जो 200 यूनिट का जो टैरिफ है वो 8 रुपए जो पहले था अब वो 10 रुपए 6 पैसे हो जाएगा। 700 से जायद का जो टैरिफ है वो 20 रुपए 70 पैसे से बढ़कर अब 22 रुपए 65 पैसे जो है वो हो जाएगा। घरेलू सार्फिन का जो पीक आवर्स है वो भी सबसे अहम चीज है कि जो पीक आवर टैरिफ जो है वो अब 22 रुपए 65 पैसे का हो जाएगा, और इसी तरह जो ऑफ पीक है जो पहले 14 रुपए था अब वो 16 रुपए 33 पैसे हो जाएगा। जो 3 दिनों में जो इजाफा हुआ है ये बताया जा रहा है कि सबसे अहम जो चीज जो इस वक्त जो सामने आई है कि जो सिर्फ 3 दिनों में 4 रुपए 31 पैसे फी यूनिट जो है बिजली महंगी हुई है सिर्फ इन 3 दिनों में, और उससे 295 अरब 60 करोड़ रुपए का जो इंपैक्ट है जो इजाफी बोझ है वो सार्फिन पर मुंतकिल किया जा रहा है। यकीनन अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, हमें इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। नए पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नया फार्मूला बन गया। 2.5 साल से पीटीआई का अवाम के साथ बिजली का खेल जारी है। बार बार बिजली के झटकों से अवाम 1000 अरब से महरूम हो गए। इस हुकूमत ने 27 माह में माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर 22 मरतबा बिजली की कीमत बढ़ाई है। इस तरह अवाम की जेबों से फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर 216 अरब रुपए इजाफी तौर पर निकलवाए गए। सेमाही और शिशमाही बुनियादों पर अवाम को 461 अरब रुपए झटका लग चुका है। हालिया इजाफे से अवाम पर 300 अरब रुपए से जायद का मजीद बोझ पड़ेगा। और सेनेट इलेक्शन से पहले पीटीआई बलूचिस्तान में इख्तलाफात सामने आ गए। सूबाई असम्बली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर यार मोहम्मद रिंद के तर्जुमान बाबर यूसुफजई का कहना है कि अब्दुल कादिर का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी की जानिब से अब्दुल कादिर का नाम फाइनल करने के हवाले से पार्लिमानी लीडर से मुशावरत नहीं की गई। अब्दुल कादिर साहब जिनका फाइनल किया है बलूचिस्तान का, तो इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान से इन शख्स का कोई ताल्लुक नहीं है, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारों में और कारकुनों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ना पार्लिमानी सूबाई पार्टी से ना पार्लिमानी कमेटी से इस हवाले से कोई की गई है, और इन शख्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल कादिर साहब का है ही नहीं। मैंने भी आज पहली दफा ही इन शख्स का नाम सुना है। जिसने नॉमिनेट किया है ये उन्हें पता होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसान से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ना ये हमारे कारकुन है, ना ये हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को नाराज़ अरकान को मनाने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को हिदायत की है कि सेनेट इंतखाबात से कबल नाराज़ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, नाराज़ अराकीन से अपोजिशन को फ़ायदा न उठाने दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात जिसकी अंदरूनी कहानी अब सामने आई है। ज़रा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को नाराज़ अरकान को मनाने की हिदायत की गई है। कराची में सिंध असम्बली के हल्का PS 88 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्लों में पोस्टर्स और पार्टी परचमों की भरमार है। पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच, PTI के जान शेर चुनेजो और मुत्तहिदा के साजिद अहमद मैदान में हैं। हसन नवाज की रिपोर्ट। 16 फरवरी को कराची में सियासी जमातों के दरमियान होगी पंजा आजमाई। मलीर के हल्का PS 88 में ज़मनी इंतखाब की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हल्के की कुल आबादी 3.5 लाख से जायद है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,45,627, मर्द वोटर्स की तादाद 81,425 है, जबकि खवातीन वोटर्स 64,202 हैं। 2018 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के गुलाम मुर्तजा बलोच 22,000 से जायद वोट लेकर कामयाब हुए थे, जिनके इंतकाल से ये नशिस्त खाली हुई। पीपल्स पार्टी ने मरहूम रहनुमा के बेटे यूसुफ बलोच को टिकट दिया है, जबकि PTI ने जानशेर जुनेजो और MQM ने साजिद अहमद को उम्मीदवार चुना है। पोलिंग की तारीख जूं करीब आ रही है, हल्के में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पकड़ रही है, मगर वोटर कुछ ज्यादा पुरुमीद नजर नहीं आते। मुंतखब होने वाले जो है वो काम तो करते ही नहीं है ना, बस वो बोलते हैं कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, आगे के ख्वाब दिखाते रहते हैं। ये तो अल्लाह ताला चला रहा है इस मुल्क को, यकीन माने इन लोगों की बस की तो बात नहीं है।
हर आदमी जो है वो अपने मफाद को देख रहा है, अपने आप को देख रहा है। मसले मसाइल तो यहाँ पर बहुत हैं। बात ये इतनी सी है कि इलेक्शन के टाइम पे तो हर कोई पूछता है, इलेक्शन के बाद कोई आकर पूछे तो जब समझ में आने वाली बात है ना। PS 88 में आवाम को टूटी सड़कों, सेवरेज के तबाहाल निजाम, बंद स्कूल, पार्क और अस्पतालों की वजह से शदीद परेशानी है। मसाइल तो इतने हैं कि अगर मैं आपको गिनवाना बैठूं तो आप सुन के थक जाओगे और मैं बता के थक जाऊंगा। मसाइल तो इतने हैं इलाके के अंदर, हर जगह ही है, बल्कि कचरे का ढेर सब जगह ही बना हुआ है। यहाँ पे मसले मसाइल बहुत हैं, पानी है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है और सेवरेज का तो इतना मसला है कि हम लोग मजबूरी में रह रहे हैं। इस वक्त ज़्यादा परेशानी सेवरेज की, बिजली का लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है और काम जो है ना वो ये से इलेक्शन नहीं हो रहा PS हर चीज़ में, तो इस वक्त नज़र आ रहा है, वरना ऐसा कोई नज़र नहीं आता। PTI और MKM का मुश्तरका उम्मीदवार न होने से पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजीद मजबूत दिखाई दे रही है। कैमरामैन आकिब के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में तरक्याती कामों के लिए बरतानवी इमदाद कैसे और कहां खर्च हुई। बरतानवी पार्लियामेंट की इंटरनेशनल डेवलपमेंट कमेटी ने दोबारा से तहकीकात का आगाज कर दिया है। इमदाद से पाकिस्तान में शुरू मंसूबों की इफादियत, कारकर्दगी और स्ट्रेटजी फोकस का जायजा लिया जाएगा। मेल ऑन संडे में पाकिस्तान की इमदाद से मुतालिक मजमून की इशाअत के बाद इमदाद तवज्जो का मरकज बन गई, जिसके बाद अब इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। तरक्याती कामों के लिए बरतानवी इमदाद कैसे और कहां खर्च की गई, इस सिलसिले में पार्लियामेंट की कमेटी तहकीकात कर रही है। सातवीं कसीरल कौमी बहरी मश्क अमन का बाकायदा आगाज हो गया। बहरिया की अमन मश्कें 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अमजद खान नियाजी का कहना है कि पाक नेवी इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी में अपना किरदार अदा करती रहेगी। समर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम कराची में अमन के नाम से 7वीं कसीरुल कौमी बहरी मशकें शुरू हो गयी, जिसके लिए शरीक ममालिक की परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल नवीद अशरफ थे। तकरीब में 25वें जंगी बहरी बेड़े के कमांडर कमांडोर इम्तियाज अली ने शुरा को नेविल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का इस्तकबालिया पैगाम पढ़कर सुनाया। नेविल चीफ का कहना था कि पाकिस्तान नेवी बैनुल अक़वामी और मुल्क की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राइज़ सरअंजाम देती रहेगी। अमन मश्क में 45 मुल्कों के झंडों को लहराता देखकर खुशी हुई। इस्तकबालिया पैगाम के बाद पाक बहरिया के जवान शरीक ममालिक के झंडों के साथ पिंडाल में दाखिल हुए। अमन मशकों का मकसद खित्ते की बहरी इस्तेहकाम, मुस्तक़िल कार्रवाइयों की सलाहियतों में इजाफा, ऑपरेशनल तैयारियां और पाकिस्तान के मज़बूत तस्वुर को उजागर करना है। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अफगान अमन अमल से मुतल्लिक भी इस मौका पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने इंसदाद कोरोना मुहिम में बरतानिया के ताउन का इस मौका पर शुक्रिया भी अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेरे बहस लाए गए। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन वाबदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने मुलाकात की। चेयरमैन वाबदा ने चौधरी परवेज इलाही को महकमे के जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने पन बिजली के बड़े मंसूबों पर जारी काम से भी आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही ने चेयरमैन वाबदा की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि नए डैम्स की तामीर मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होगी, जिससे अवाम को सस्ती बिजली के अलावा आबपाशी के लिए वाफर मिकदार में पानी मैसर हो सकेगा। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन वाबदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने मुलाकात की। चेयरमैन वाबदा ने चौधरी परवेज इलाही को महकमे के जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। कराची में थर की अक्कासी करते दिलकश और दिलफरेब वाटर कलर पेंटिंग्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें थर के बच्चों के एहसासात को कैनवस की ज़ीनत बनाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील बेग। कराची में इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी और आर्ट सिटी के इश्तराक से मुसव्विर नादिर अली के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। मुसव्विर नादिर अली का कहना था कि उनकी कोशिश थी कि रंगों के जरिए वहाँ की सकाफत, लोगों के ख्वाब और ख्वाहिशात की जानिब तवज्जो मबसूल करवाई जाए। जो थर का बच्चा है उसको मैंने अपना एक बेसिक एलिमेंट
रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है। नुमाइश के शुरका का कहना था कि वाटर कलर एक मुश्किल मीडियम है। मुसव्विर ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं। आउटस्टैंडिंग वर्क है, जो एक बच्चा है जो थर से रिलेटेड है और उसके जो ख्वाब हैं और उनको उन्होंने जिस तरह मोर और पीकॉक के साथ कंबाइंड किया है। एग्जीबिशन में थर के जो कलर्स हैं स्पेशली उन पे काम किया गया है और बड़ी बात यह है कि हम लोग वी आर हियर इन कराची, लेकिन यहाँ पे होते हुए हम लोग थर का जो कल्चर है, थर के जो रंग हैं, थर के जो बच्चे हैं, उनको हम देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फने मुसव्विरी से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में नुमाइश में शिरकत की। मुसव्विर ने फन की महारत के साथ खूबसूरत वाटर कलर के जरिए थर के बच्चों के एहसासात की नुमाइंदगी की तो देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। कैमरामैन दानियाल सैयद के साथ राहिल बेग, 24 न्यूज़, कराची। कराची फ्रेयर हॉल में सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की जानिब से कौमी खवातीन का दिन मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। खुद मुख्तार बनाने का मिशन जारी। सिंध कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन की जानिब से खवातीन के कौमी दिन की मुनासिबत से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शुबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को मदऊ किया गया। जो नई बच्चियां आ रही हैं वो तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी और हर तरीके से मतलब एजुकेट हैं, ट्रेनिंग वाइज, कंप्यूटराइज सिस्टम, ये वो सब कुछ जानती हैं, मतलब बड़ा अच्छे अंदाज से काम कर रही हैं। खुद मुख्तियार खवातीन और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, यहाँ पे हमारे कम्युनिटी के लोग मतलब हमें सपोर्ट करें, तो ये देख के बहुत खुशी मिलती है। सिंध कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन नुसरत शीरी का कहना है कि हमारा मकसद खवातीन को मुत्तहिद करना है। सिंध कमीशन उनको आगाही फराहम कर रहा है, जितने सिंध में क़वानीन बने हैं उनकी इतलाक़ के लिए मैकेनिज्म तय कर रहा है। कराची फेयर हॉल में मुनक्किदा तकरीब में सिंध के मुख्तलिफ मकामात से आई हुई खवातीन की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें खूबसूरत कशीदाकारी से तैयार करदा हैंडीक्राफ्ट मौजूद थे। कमिश्नर कराची नवीद सिद्दीकी और जापानी कौंसल जनरल समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। पंजाब हुकूमत का अनोखा कारनामा, नाअहली पर हटाए गए डॉक्टर सलीम शहजाद चीमा दोबारा MS सर्विसेज अस्पताल तैनात कर दिए गए, जबकि डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को सर्विसेज से तब्दील करके MS में अस्पताल का आर्जी चार्ज दे दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा ये क्या मामला है और अब ये तैनातियाँ क्यों की गई हैं? जी, गुज़श्ता बरस कोरोना वायरस की वबा जब जो है वो फूट पड़ी थी और इसका पहला केस सामने आया था, तो सर्विसेज अस्पताल फोकल अस्पताल के तौर पे जो है वो इसको जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन वहाँ पे कोरोना के इलाज मुआवजे के इंतजाम जो है वो बिल्कुल सिरे से मौजूद ही नहीं थे, जिस पर जब पहला पेशेंट आया तो उसी रात डॉक्टर सलीम शहजाद चीमा को MS सर्विसेज अस्पताल के ओहदे से संगीन नाअहली पर जो है वो हटा दिया गया था। ताहम अब 1 साल के बाद तब्दीली सरकार ने नाअहली पर हटाए गए डॉक्टर सलीम शहजाद चीमा को दोबारा सर्विसेज अस्पताल में तैनात करके MS सर्विसेज अस्पताल का आर्जी चार्ज सौंप दिया है और सर्विसेज अस्पताल से डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को तब्दील करके मेवा अस्पताल के MS का आर्जी चार्ज दिया गया है और वहाँ पे डॉक्टर जाहिद जो हैं उनको आर्जी चार्ज जो है वो उनसे वापस दे दिया गया है। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने फैसल वादा के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं इलेक्शन कमीशन फैसल वादा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देगा, क्योंकि ECP पहले ही उन्हें जुर्माना कर चुका है। कानूनी माहिरीन इरफान कादिर और जहांगीर जदून कहते हैं कि सेनेटर बनने के बाद भी फैसल वादा के सर पर नाअहली की तलवार लटकती रहेगी। फैसल वादा का हलफनामा झूठा निकला तो वो कोई सरकारी ओहदा नहीं रख सकेंगे। उनकी अपनी इस्तिलाह हो सकती है कि वो इससे बचना चाहते हैं कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, कि असेंबली की रुकनीत से मैं रिजाइन करके तो मैं जो है सेंटर बन जाऊं। लेकिन बात यह कि जो जिस एफिडेविट को हमने चैलेंज किया कि इसने एफिडेविट जो है वो फॉल्स जमा कराया है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके अंदर स्पीकर असेंबली केस में कि जो बंदा भी एफिडेविट जमा कराएगा वो ये समझा जाएगा तो उसने कि झूठा और जो फॉल्स एफिडेविट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है। तो एक ऐसा बंदा, एक ऐसा उहदेदार जो झूठा एफिडेविट जो है वो कोर्ट में जमा करा रहा है, तो वो कैसे सेनेटर बन सकता है, वो कैसे किसी जो ओहदे को पब्लिकली होल्ड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ड्यूअल नेशनल्स के बारे में ये फैसले किए हैं, जिसके तहत के उनको उन्होंने नाअहल करार दे दिया है। नॉर्मल सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी अगर के उनके खिलाफ कोई इस तरह का फैसला आ जाता है। इन फैसलों की जो अहलियत है वो उसका असर जो है वो सिर्फ
वो जो ऑलरेडी जो पोजीशन होल्ड करते हैं उस पे नहीं होगा, बल्कि अगर सेनेट में भी आ जाते हैं तो वहाँ भी उनको ये इशू जो है वो दरपेश रहेगा, क्योंकि अब तक जो फैसले आ चुके हैं वो तो बड़े, यानी मैं समझता हूँ कि वो ड्यूअल नेशनल्स के इन अ वे खिलाफ हैं कि वो पार्लियामेंटेरियन बन सके। तो मेरे नाकस राय के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देगा। अहम बात यह है कि जो ऑब्जेक्शन करने वाले उनका भी फर्ज है कि जो उनके अपोनेंट है वो बाकायदा रिटर्निंग ऑफिसर को उनका सबूत भी मुहैया कर दें कि उनकी ड्यूल नेशनलिटी है और उनका जो साबका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहाँ इनका एक केस जेर समात है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको 50,000 रुपए जुर्माना भी किया है आदमी तावन करना। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहिए।